अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग को किस तरह से किया जाता है। अगर आप ड्राई बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब इसकी सेटिंग कहाँ पे रखनी है आपने, और अगर आप लेड एसिड या टाल ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब कौन सी सेटिंग को आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की कुछ खुफिया सेटिंग्स के बारे में आप दोस्तों को बताएंगे जो कि इससे पहले आप लोगों ने कहीं पर नहीं देखी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का अनबॉक्स कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसकी ओवरऑल लुकिंग कैसी है, कहां कहां पर आपने कनेक्शंस को करना होता है। फिर हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसकी सेटिंग्स को किया जाता है और कितने सोलर पैनल छोटे और कितने सोलर पैनल बड़े आप इसके साथ मैक्सिमम लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक इसका चार्ज कंट्रोलर और इसका ये एक टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके कनेक्शंस को कहाँ पे किया जाता है। वैसे तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जगह पे आपने बैटरी को अटैच करना है, यहाँ पर आपने सोलर अटैच करना है और यहाँ पर अपना लोड अटैच कर सकते हैं। एक चीज याद रहे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी बैटरी को कनेक्ट करना होता है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद लोड को कनेक्ट करना है और इसके बाद आप अपना सोलर कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अगर पहले सोलर कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज कंट्रोलर डैमेज हो सकता है। सो बेहतर ये है कि आप पहले बैटरी को कनेक्ट करें। प्लस माइनस भी ऊपर लिखा हुआ है कि ये साइड इसकी प्लस की और ये साइड इसकी माइनस की है। दोस्तों, बात करते हैं कि आप इसके साथ मैक्सिमम कितने सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। अगर बात की जाए 150 वाट के सोलर पैनल्स की तो 4 सोलर पैनल 150 वाट के आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। और अगर बात करें बड़े सोलर पैनल्स की 250 वाट या 320 वाट, तो वो भी आप मैक्सिमम 4 सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल के अंदर। क्योंकि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पेयर का है तो 4 सोलर पैनल अगर मिलकर भी मैक्सिमम एम्पेयर्स बनाते हैं तो वो 30 से कम ही रहते हैं। के साथ इसकी बैटरी को अटैच कर देता हूँ। प्लस माइनस को लगाते वक्त एक चीज का ख्याल रहे कि उल्टी तारें नहीं लगानी। अगर आप तारें उल्टी लगाएंगे तो आपका कंट्रोलर खराब हो सकता है। और अगर बात करें इस चार्ज कंट्रोलर की प्राइस की तो इसकी प्राइस 1200 रुपया है। इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे ही आप इस चार्ज कंट्रोलर के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक चांद का निशान बना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी रात का टाइम है, सोलर कनेक्ट नहीं है। जब आप इसके साथ सोलर को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर सोलर का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये बैटरी के वोल्टेज शो कर रहा है कि 12.3 वोल्ट है आपकी बैटरी के नॉर्मल है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो अगली सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये आपको आपके रूम का टेम्परेचर बता रहा है। कुछ चार्ज कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर होता है और कुछ के बाहर ये लगाना पड़ता है। अगर एक दफा फिर से आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताएगा कि सोलर से कितने एम्पेयर आपकी बैटरी में आ रहे हैं। दोबारा से जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कितने एम्पेयर लोड की तरफ या जो कुछ भी आपने पंखे या लाइटें वगैरह आगे कनेक्ट की हुई हैं उसमें कितने एम्पेयर का लोड जा रहा है। जैसे ही आप इस बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं तो आपको ये बताएगा कि पीवी से कितने एम्प आवर आपने आगे कंज्यूम कर लिए हैं। इसके बाद सेम टू सेम वही के लोड की तरफ कितने एम्प आवर आगे चले गए हैं। और जब दोबारा प्रेस करेंगे तो आप लोगों को ये बताएगा कि पीवी ऑफ कितने वोल्ट के ऊपर होगी। इसके बाद ये लोड ऑन की सेटिंग है कि लोड कब आपका ऑन होगा। ये लोड ऑफ की सेटिंग है। सबसे पहले बात करते हैं लेड एसिड बैटरी और टाल ट्यूबुलर बैटरी की, या जिसे हम तेजाब वाली बैटरी कहते हैं। तेजाब वाली बैटरी के लिए जो आपने वोल्टेज की सेटिंग रखनी होती है वो आपने 14.5 रखनी है। सेटिंग को करने के लिए इस वाले बटन को आपने प्रेस करना है 1 2 3 4 5 और 6 दफा आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर पीवी ऑफ लिखा आ रहा है 14 वोल्ट के ऊपर। आप इस बटन को प्रेस करके रखें, तब तक प्रेस करें जब तक ये ब्लिंक नहीं होता। ये देखें ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर हम इसको ये प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि जनाब आपको जब सोलर से 14.5 वोल्ट के ऊपर आपने हमारी बैटरी को कट ऑफ करना है। ये उस सूरत में है जब आपकी बैटरी लेड एसिड या टाल ट्यूबुलर होगी। लेड एसिड और टाल ट्यूबुलर बैटरी को 14.5 वोल्ट के ऊपर आपने कट ऑफ करवाना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से चार्ज हो सके और आपको अच्छी आउटपुट मिल सके। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी बटन को दोबारा से दबा कर रखना है। तब तक दबा कर रखना जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता। अभी ये स्टेबल हो चुका है। मैं दोबारा से इस बटन को एक दफा प्रेस करूंगा तो ये लोड को ऑन करवाने की सेटिंग है।
इसको अगर आप दबा कर रखते हैं तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। ये लोड ऑन की सेटिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी लो हो जाती है, जब दोबारा से टर्न ऑन होती है, उसको सोलर मिलता है या आप उसको कोई भी चार्जर लगाते हैं, तो कितने वोल्टेज होंगे तो आपका आगे लोड, ये वाला लोड है वो आगे ऑन होगा। तो आप इसे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 12 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट रखें। इसके बाद फिर इसे दबा कर रखेंगे तो आप दोबारा से बैक चले जाएंगे। एक दफा फिर जब इस बटन को आप प्रेस करते हैं तो ये लोड ऑफ की सेटिंग है। इस सेटिंग को आपने 10 के ऊपर ले आना है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी को आप 10 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए तो आप 10 वोल्ट तक रखें, नहीं तो 10.5 वोल्ट भी ठीक है। दोस्तों ये तो बात होगी इसकी बेसिक सेटिंग की। अभी बात करता हूं इसकी खुफिया सेटिंग की। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि अक्सरियत में लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही शाम हो आपकी लाइटें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं। तो डीसी के लिए आपको एक सन स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विच का नाम भी देते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वो हर लाइट के ऊपर अलग अलग से लगाना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही शाम हो तो आपकी सोलर की लाइटें वो ऑन हो जाएं, तो इसके अंदर एक ऐसी सेटिंग है जिसको आप ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके साथ लोड को कनेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने सोलर्स की वायर्स को भी अटैच कर दिया है और ये लोड को भी अटैच कर दिया। अभी हमने सोलर के ब्रेकर को टर्न ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी नाइट मोड में ये शो कर रहा है, क्योंकि सोलर ऑन होगा तो ये इसका मूड चेंज होगा। मैं इस बटन को अगर प्रेस करता हूँ तो हमारी ये लाइट ऑन हो जाती है, और दोबारा से इसे प्रेस करता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला बटन इसकी लाइट को ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी बात करते हैं उस खुफिया सेटिंग की। इस बटन को आपने दबाते जाना है, तब तक दबाना है जब तक यहाँ पर आप लोगों को 2 डॉट लिखे हुए ना दिखाई दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोड लिखा हुआ है, 2 डॉट बने हुए हैं, एच लिखा हुआ है और यहाँ पर एक एलईडी बल्ब बना हुआ है। आपने यहाँ वाली सेटिंग को हमने चेंज करना है, इस सेटिंग को हमने चेंज करना है। इन 2 डॉट्स के ऊपर हमने 0 कर देना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 घंटे आप इसको वेरी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, मगर आपने इसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद इस बटन को दबा कर रखना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी सेटिंग हमने इसके अंदर फीड की तो हमारी ये एलईडी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसने ऑटोमेटिक सेंस कर लिया है कि अभी रात का वक्त है, तो इसने ऑटोमेटिक लाइटों को टर्न ऑन कर दिया है। जैसे ही मैं सोलर के ब्रेकर को टर्न ऑन करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट ऑफ हो जाती है, और जैसे ही सोलर ब्रेकर को मैं ऑफ करता हूं थोड़ी सी देर के बाद जैसे ही ये साइन गायब होगा सोलर का, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक सोलर अवेलेबल होगा तब तक ये लाइट ऑफ रहेगी, और जैसे ही सोलर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपने इसके आगे जो भी लोड लगाया होगा, जितनी भी लाइटें लगाई होंगी, वो दोबारा से टर्न ऑन हो जाएंगी। सो इस तरीके को इस्तेमाल करके आप इसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई लेड एसिड या टाल ट्यूबलर बैटरी की। अभी बात करते हैं कि आपने ड्राई बैटरी की सेटिंग को किस तरह से करना है। सेम सेटिंग है इसकी, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। आपको पता है कि ड्राई बैटरी जो है वो 14 वोल्ट के ऊपर जाके फुल हो जाती है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि ड्राई बैटरी के पीवी ऑफ जो है उसे आपने 14 के ऊपर सेलेक्ट करना है। बाकी तकरीबन सारी सेटिंग ही वैसे रहने दें, जस्ट ये वाली जो सेटिंग है पीवी ऑफ की, से आपने 14 के ऊपर कर देना है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।